मैं आपके साथ ऋषभ शुक्ला। एक बार मैं आपके समक्ष फिर से आ चुका हूँ कानपुर का प्राचीन मंदिर, जो कि किदवई नगर स्थित मां जंगली देवी मंदिर से प्रसिद्ध है। ये अनोखा दरबार जो आप हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं, इस जंगली देवी मंदिर की कहानी ये है कि जो सन 838 ईस्वी का ये अनोखा मंदिर, जो कि बिहार जंगल में अनोखा मंदिर बना हुआ था, जो अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मंदिर आज जो इतना समय आप निर्माण देख पा रहे हैं, ये जो सन 1975 में ये निर्माण करवाया गया, जो कि 838 ईस्वी का ये अनोखा मंदिर, जो कि केवल एक छप्पर के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। यहाँ पे इस मंदिर की कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक जो बुजुर्ग थे, उनको ताम्र पत्र उनके घर की खुदाई पे मिला था। उस ताम्र पत्र को उन्होंने पूरे गांव में दिखाया। सब जगह बातें हुई, चर्चाएं हुई कि आखिर इस पात्र का क्या मतलब है। ये सब चीजें लगातार बढ़ती रही। एक दिन माता उनको सपने में आई और उन्होंने उनको ये बताया कि इस ताम्र पत्र को ले जा करके एक शिला में गाड़ दो, जिसके द्वारा वहां पे मैं खुद दर्शन दूंगी सभी भक्तों को, जो कि आने वाले समय में जंगली देवी नाम से प्रसिद्ध किया जाएगा। हाँ, तो आज उसी मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जो कि एक अपने आप में रहस्य है इस मंदिर का। यहाँ पे लोग जो दर्शन करने, जो सच्ची आस्था से दर्शन करने आते हैं, उनकी समस्त मुरादें पूर्ण होती हैं। और जो भी भक्त माता की तरफ सच्चे हृदय से एवं दिल से उनसे जो मनोकामनाएं मांगता है, उनकी अवश्य पूर्ण होती हैं। कहा यह भी जाता है कि जो भी भक्त माता के सामने आंखों में टकटकी लगा करके देखता है, तो माता की मूर्ति का रंग जो कि गुलाबी हो जाता है। हाँ, नवरात्र के समय में माता अपना 3 बार रूप बदलती है, जो कि सुबह टाइम अलग दृश्य होगा, शाम को दोपहर अलग और शाम को अलग। अभी हम लोग मंदिर के अंदर भी चल रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे उस अनोखी मूर्ति, जो कि हम इतने समय बता रहे हैं कि माता का रंग बदलता है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको बताते हैं कि कौन सी वो मूर्ति है कि जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ लगातार। जो जंगली देवी मंदिर से नाम ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे काफी सुप्रसिद्ध मंदिर ये माना जाता है। नवरात्र में काफी ज्यादा यहाँ भीड़ होती है। अभी यहाँ पे आरती हुई है। आरती के पश्चात मैं इतने समय मौजूद हूँ कानपुर का इकलौता मंदिर, जहाँ पे आप इतने समय देख सकते हैं। ये है माता की मूर्ति, जो कि सामने इतने समय नॉर्मल वेज पे है, जो कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा से इस दरबार में आता है, तो वहाँ पे माता का जो रूप है, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से चलचित्र हैं और बहुत से भक्त यहाँ पे आते रहते हैं, जिन्होंने उनके द्वारा यहाँ पे बहुत से कारनामे भी हुए हैं, जो वाकई में एक सच्ची घटना की ओर प्रेरित करते हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर भी चलेंगे, जहाँ पे जो यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर का क्या रहस्य है, जो आज जो कि सन 2022 चल रहा है, आज भी लोगों के प्रति अनोखी आस्था एवं रहस्य छुपा हुआ है इस मंदिर का। कानपुर के इस मंदिर में मां की मूर्ति रंग बदल कर देती है मनोकामना पूर्ति का संकेत। कानपुर के किदवई नगर स्थित जंगली देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मंदिर जंगल में बना हुआ है, यही कारण है कि इसका नाम जंगली देवी रख दिया गया। मंदिर का निर्माण बगाही गांव में 838 ईसा में राजा भोज ने करवाया था, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर नष्ट हो गया। मंदिर के नष्ट होने के कई वर्षों बाद 17 मार्च 1925 को गांव के एक नागरिक अपने घर के निर्माण की खुदाई करने गया और खुदाई करते समय उसे वहां एक ताम्रपत्र और एक मूर्तिमान पत्थर मिला। उस व्यक्ति ने ताम्रपत्र को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। इसके बाद ही गांव के ही रहवासी बुजुर्ग को सपने में मां ने दर्शन दिए। मां ने सपने में दर्शन देते हुए बुजुर्ग से ताम्रपत्र और पत्थर को तालाब किनारे स्थापित करने को कहा। इसी के साथ चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस इलाके में घोर संकट और परेशानियां आ सकती हैं। बुजुर्ग द्वारा लोगों को इस बारे में बताने के बाद रहवासियों की मदद से उस ताम्रपत्र को वापस लाकर पत्थर के साथ किदवई नगर में एक तालाब के किनारे नीम के पेड़ के पास रखकर एक छोटे से मंदिर में स्थापित करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान यहाँ पर एक बहुत विशाल जंगल था। लोग इस तालाब के पास जंगली जानवरों के भय से नहीं आते थे। यहाँ जंगल होने की वजह से माँ का नाम जंगली देवी पड़ा। उसके बाद दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए यहाँ आने लगे। मंदिर की विशेषता के बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि जंगली देवी के मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। मंदिर में सन 1980 से एक अखंड ज्योति जलती आ रही है। कहा जाता है कि जो इस ज्योति को जलाने में योगदान देता है, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
यहाँ भक्तों के दिए हुए घी से अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। देवी माँ की प्रतिमा के सामने जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ माता के चेहरे की ओर देखकर कामना करता है तो धीरे धीरे माता की प्रतिमा का रंग गुलाबी हो जाता है। भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ देवी के चेहरे को देखकर कामना करें और देवी की प्रतिमा का रंग धीरे धीरे गुलाबी हो जाए तो यह संकेत है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भक्तों के मुताबिक नवरात्रि के छठे दिन यहाँ पर खजाना बांटा जाता है और तांबे के सिक्के दिए जाते हैं। देखिए कानपुर के किदवई नगर से ऋषभ शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। जंगली देवी मंदिर में, जो कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, चंड घंटा का ये दिन है। आज हम लोग यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी के साथ बैठे हुए हैं, मंदिर के विषय में जानेंगे और जो माता का जो रूप बदलता रहता है दिन प्रतिदिन, उसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ के पंडित जी से कि इस जंगली देवी मंदिर की क्या मान्यता है और जो माता का स्वरूप जो अभी सब लोगों ने दर्शन करे हैं माता के, उसके बारे में। पंडित जी आपका सुना। मैं पंडित विजय पांडे, प्रबंधक श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट का हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, महानगर वासियों को, आसपास के जनपद वासियों को नवरात्र पर्व की मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने पूछा जंगली देवी मंदिर के बारे में, ये एक सिद्धपीठ दरबार है, विलक्षण दरबार है। उत्तर भारत के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भक्त निराश हो जाते हैं, जिंदगी से निराश हो जाते हैं, जिन माताओं बहनों के बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, शादियों में रुकावटें आती है, जिनकी नौकरी नहीं लगती है, नौकरियों में बाधाएं आती है, कारोबार में उतार चढ़ाव होता है, या बीमारी से ग्रसित होते हैं, या नाना प्रकार की परेशानियों से पीड़ित है, यहाँ तक कि जिंदगी से जब व्यक्ति हार जाता है तो माँ जंगली देवी दरबार में आता है। मैया हमारी इतनी भोली भाली है, कुछ भी नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है। यहाँ केवल मैया के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके अपनी समस्या मैया को अवगत कराना है, वो भी मानसिक रूप से। और मैया केवल हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से ही भक्त के मनोरथ सिद्ध कर देती है। ये सिद्धपीठ दरबार है, अति प्राचीन दरबार है, कानपुर महानगर में है, किदवई नगर चौराहे पे स्थित है। 79 के पहले जहाँ माता विराजमान है, घनघोर जंगल था, बहुत बड़ा तालाब था, एक नीम का बहुत बड़ा वृक्ष था, उस नीम के खो में माता विराजमान थी। सन 79 में बहुत बड़ा तूफान आया, उस तूफान में नीम का वृक्ष गिर गया। जब गिर गया तो यहाँ के यमराज के निवासी जो माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों ने मिलकर के 1-1 रुपए का चंदा इकट्ठा किया, 1-1 ईंटे का चंदा किया, उससे एक छोटी सी मढ़िया बनवा दी थी और मढ़िया में माता को विराजमान कर दिया था। सन 79 में श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट का गठन हुआ था। वो ट्रस्ट आज भी अनवरत चल रहा है। उस ट्रस्ट के देख रेख में आज आप देख रहे हैं कि जहां मैया विराजमान है, 2.5 कुंतल चांदी के सिंहासन विराजमान है। मैं किसी दरबार की अवहेलना नहीं करता हूँ, शायद ही उत्तर भारत में कोई ऐसा दरबार हो जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में चांदी लगी हो। माता जहाँ जंगली मैया विराजमान है, 2.5 कुंतल चांदी के सिंहासन में विराजमान है। ये हम गर्व से कह सकते हैं, ये हमको गर्व है मैया पे कि मैया, जंगली मैया का विलक्षण दरबार है। माता के दरबार में प्रत्येक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों की अटूट श्रद्धा और आस्था है और आस्था जुड़ी है। जैसा कि यहाँ पे मंदिर के बारे में हम लोगों ने भी सुन रखा है, जो आपने ईंट की अभी बात करी, तो यहाँ माता का अनोखा सच्चा दरबार है। यहाँ पे जो भी भक्त अगर ईंट लाता है या फिर उसका घर निर्माण होता है तो वो घर बंगले में कुछ दिनों पूर्व बंगले में तब्दील हो जाता है, उसका क्या है? बिल्कुल सत्य है। ये जो लोग रहने का घर नहीं है, रेंट में रह रहा है, वो लोग की मानता है, उसकी आस्था है। अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उसकी आस्था है, भक्त की आस्था है। वो आता है और माता के दरबार में ईंटा रख देता है, कोई चुन्नी बांध के रखता है, कोई कलाव बांध के रखता है, रख देता है। पर ये जंगली मैया ऐसा दरबार है कि बहुत जल्दी यथा शीघ्र उसका रहने के लिए निजी मकान हो जाता है, उसका मकान हो जाता है, उसकी कोठी हो जाती है, बंगला हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ये मैया की विलक्षण लीला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक मैया की लगभग सन 79 से अखंड ज्योत जल रही है माता के दरबार में। जिन माताओं बहनों के भाई, पति या किसी भी घर के व्यक्ति की आंखें कमजोर हो गई है, आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, या मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन हो गया, वो आकर के मैया के दरबार में कोई 100 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई आधा किलो, कोई 1 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई पूरा का टीन माता के दरबार चढ़ाता है और मैया उस नाम मात्र घी से उसकी आंखें ठीक कर देती है। ऐसे उदाहरण, बहुत उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। ये मैया का सच्चा दरबार है, बिल्कुल सिद्धपीठ दरबार है। यहाँ हजारों लाखों भक्तों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है।
जैसा कि यहाँ मंदिर के बारे में हम लोग ने भी सुना है, पढ़ा है कि यहाँ पे जो माता का रंग है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, उसका क्या उद्देश्य है? अब आप प्रातः आएंगे तो प्रातः जो मैया का दर्शन होगा, मैया के जो विग्रह का दर्शन होगा, आपको दूसरा मिलेगा। और दोपहर में आप मध्याह्न आरती में आएंगे, मध्याह्न आरती मैया के दर्शन करें तो आपको चेहरा बदला हुआ मिलेगा। और कहीं शयन आरती में आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैया साक्षात आपसे वार्ता कर रही हैं। यहाँ तक बिल्कुल मैं वो नहीं कर रहा कि बरगला लाओ या गलत बोल रहा हो। अगर किसी भक्त को विश्वास ना हो, वो माता के दरबार में आ सकता है और आकर के परीक्षण कर सकता है, तभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तभी उसको अटूट विश्वास होगा और अटूट श्रद्धा से वो माँ जंगली देवी दरबार से जुड़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो इसमें नवरात्रि का माहौल है, जगह जगह मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ है। जंगली देवी मंदिर में भी अभी हम लोगों ने आरती करी थी, उसमें भी काफी ज्यादा भक्त हर्ष और उल्लास से माता के दर्शन कर रहे थे। जो अभी माता के दर्शन हुए, चरण पादुका के दर्शन हुए, उसमें भक्तों के लिए जो एक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये क्या अनोखी चीज करी जाती है, जो माता के सब लोग चरण पादुका के दर्शन करें, जो कि यहाँ पे भी रखते हैं, लेकिन आपने भी अनोखे दर्शन करवाए, उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पे? ये देखो, ये धार्मिक अपनी अपनी प्रथा है, इसको प्रथा कहेंगे कि धार्मिक प्रथा है। हर दरबार की अपनी अपनी अलग अलग प्रथा होती है। ये सिद्ध पूरे भारतवर्ष में, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, कोई ऐसा दरबार नहीं है जहाँ शयन आरती के बाद चरणों के दर्शन कराए जाते हो। ये सिद्ध पीठ जंगली देवी दरबार ऐसा है कि चरणों के बाद 12 महीने दर्शन कराए जाते हैं। नवरात्र में इसलिए 2 बार कराए जाते हैं, एक ही बार होता है, आरती के बाद एक ही दर्शन एक ही बार होते हैं, पर नवरात्र में 2 बार इसलिए कराए जाते हैं कि भक्तों की भीड़ अपार होती है। वो गर्भगृह में इतने भक्त नहीं आ पाते हैं, वो लोग गैलरी में खड़े रहते हैं, बाहर परिक्रमा में खड़े रहते हैं, तो इसलिए उन भक्तों को, सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए 2 बार दर्शन कराए जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे जंगली देवी मंदिर के बारे में हमने जाना, यहाँ के पंडित जी ने जो हम लोग को बताया कि यहाँ पे जो गर्भगृह के दर्शन होते हैं वो माता को इस पूर्व में 2 बार करवाया जाए। तब तक लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता वीडियो चल रही है तो भी के साथ एशियन टीवी कानपुर उत्तर प्रदेश।